ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणम्। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 212। पूज्य गुरुदेव बतला रहे हैं कि किस प्रकार मेघ मुक्ता अर्थात मेघों से रत्नों की वर्षा होती है और रत्नों की उस वर्षा से जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके मन में लोभ और क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जो स्वाभाविक है। हाँ, संसार में हर जीव नई चीज को देखकर उसे पाने की चाहत से भर जाता है। पहले उसे देखकर आश्चर्य करता है जिसका नाम क्षोभ है, और फिर उसे पाने की आसक्ति विकसित करता है, उसका नाम लोभ है, और इन दोनों के बीच वह चलता चला जाता है। सो यहाँ पर भी राजा और उसके सारे के सारे जो मंत्रीगण, सिपाहीगण, सेनापति आदि सारी की सारी मंडली वहाँ आई थी, और उस मोतियों को उठाने के लिए जैसे ही दुष्चेष्टा करती है, वैसे ही वहाँ एक दिव्य शक्ति, दिव्य नाद गर्जना होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यह तो अनर्थ है। ये तो पाप है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य तो पुरुषार्थ का होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर पंक्ति कही, पर कामिनी पर वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। अरे यदि आप सज्जन हैं तो आपकी दृष्टि कैसी हो? आपकी दृष्टि अत्यंत निर्मल विशुद्ध परिणामों से युक्त हो। आप एक क्षण भी कभी भी किसी भी दृष्टि से पर के धन को और पर की स्त्री को अपना समझने का दुस्साहस ना करें, अपितु क्या करें? अपितु इस तरीके से ध्यान में रखें कि पर कामिनी अर्थात पर की स्त्री वह जननी अर्थात माँ के समान हो। इसी का नाम अनुव्रत है। अनुव्रत क्या? कि सौदार संतोष व्रत, अपनी स्त्री में संतुष्ट है, पर का सब कुछ त्याज्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं। और पर धन, चाहे वह कंचन की गिट्टी हो अर्थात सोने के सिक्के ही क्यों ना हो, उन्हें भी ग्रहण करने का भाव ना आए, और बल्कि क्या कहे, वह तो मिट्टी है, ऐसी सज्जन की दृष्टि हो। फिर क्या कहते हैं? हाय रे, समग्र संसार सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है? वह अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। गुरु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं वे महाकवि कि अब इस संसार की स्थिति तो देखो क्या हो गई है, सज्जनता समाप्त होती चली जा रही है। लगता है सारे संसार से शिष्टाचार समाप्त हो गया है, कहीं दूर जाकर बस गया है, और चारों तरफ दुराचार ही शेष रहा है। अवशिष्टता, सदाचार कहाँ है? रहा ही दिखती नहीं। अवशिष्ट अर्थात बाकी बचा है कौन? दुष्टता रही मात्र। एक दुष्टता ही चारों ओर व्याप्त है, दिखाई पड़ रही है। यूं कर्ण कटु अप्रिय व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली। देखो लोभ की स्थिति क्या है। ये आचार्य महाराज समझा रहे कि संसार में लोभ की स्थिति क्या है। सामने से गर्जना हुई और अच्छी तरह समझाया कि देखो अपराध है, पाप है, रुक जाओ, गलत मत करो। इतना सब होने के बाद भी मंडली कहती है हमने सुनी और यहाँ से छोड़ दी, हमें इसे कोई तात्पर्य नहीं, हमारा उद्देश्य इस धन को पाना था तो हम उसे पूर्ण कर कर रहेंगे। और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तर्पण पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ हो सब में। मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबको देह इष्टि नीली
पड़ गई। ये क्या हो गया? हाँ, ऐसा होता है। कैसे होता है? जब मन में चित्त में लोभ होता है तो सोना भी अंगारा बन जाता है। जब अपने आत्मा में अपने उपादान में लाभ अंतराय का क्षयोक्षम नहीं होता है तब प्राप्त हुआ सोना जहर का काम करता है। तो क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने मना करने के बाद भी उन मोतियों को छुआ तो छूते ही जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो ऐसा करंट उनकी सारी बॉडी में लगा। सारी बॉडी तड़फने लगी, छटपटाने लगी, जैसे पापड़ तड़फड़ा रहा है तेल में। जैसे पानी में तेल में जैसे ही पापड़ पड़ा तो तड़फड़ा रहा है, जैसे चलती हुई अच्छी तरह कढ़ाई में एक बूंद पानी पड़ा, ऐसे ही उनकी देह सारी की सारी तड़फने लगी और सबके सब कैसे हो गए? नीले पड़ने लगे, अर्थात जहर फैलने लगा। मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना, पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, तड़फने लगे, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़फन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विषव्याप्त हुआ हो सब में। मुग्धा मंडली जो कैसी थी? मुग्ध थी, लोभी थी, लालच से ग्रसित थी, ऐसी सारी की सारी मंडली मूर्छित हो गिरी, बेहोश हो गई। मोही मंत्री समेत अर्थात मोही मंत्री से युक्त सबकी देह स्टी नीली पड़ गई, सबके शरीर नीले पड़ गए। अब आगे क्या कहते हैं देखते, पेज नंबर 213। यह सब देखकर भयभीत हुआ राजा का मन भी, उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं। क्या? अब राजा क्या बोले? आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हो गया? अरे मोती छूने से भी किसी का शरीर नीला पड़ता है क्या? ये क्या कोई जहरीले मोती हैं? या यहाँ आश्चर्यचकित ये स्थिति बनी कैसे? ईशा विकल्पों से युक्त वह राजा सामने खड़ा हुआ डर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे उसके मुख पर ताला पड़ गया हो। हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं, पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं, धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, कान सुन नहीं सकते, गुम हो गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता। किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा और माहुल का मंतव्य गूढ़ हो गया। क्या हो गया? कुछ अदृश्य सा दृश्य हो गया। राजा घबरा गया, डर गया और उसे लग रहा है जैसे मानो किसी ने मुझे कीलित कर दिया है। स्तवन रूप मुझे कोई मंत्र छोड़ दिया है जिसने मुझे स्तंभित कर दिया, अर्थात एक जगह पर स्थिर कर दिया। हाथ पैर सब ढीले पड़ गए हैं, न पैर चल रहे हैं, न हाथ हिल रहे हैं, न कानों से कुछ सुनाई दे रहा है, न आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है। सब दृश्य कैसा हो गया है? एकदम अद्भुत अलौकिक स्थिति वहां बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहले से ही मंत्रों का प्रयोग करके रखा हो और सब कुछ उस मंत्र के कारण एकदम स्तव्य है। राजा क्या हो गया? प्रतिकार नहीं कर पा रहा, कुछ कह नहीं पा रहा। किम कर्तव्य विमूढ़ है, अर्थात अपने कर्तव्य से च्युत हो गया और माहुल का मंतव्य गूढ़ हो गया, अर्थात जो माहौल था वो सारा माहौल एकदम रहस्यमयी हो गया कि यहाँ ये चल क्या रहा है। यह सब देख राजा भी भयभीत तो हो चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा किसी ने उसे स्तंभित कर दिया।
हाथ पैर कान मुख सब शून्य में हो गए। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मन में प्रतिकार का भाव होते हुए भी राजा किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। जब कभी स्थितियां ऐसी बनती, अब हम क्या करें, कुछ करने योग्य बचा नहीं, करने की स्थिति है ही नहीं, तो क्या होते, हम कर्तव्य से विमूढ़ हो जाते हैं। उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। और ऐसा माहौल क्यों बना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ रहस्यमयी है। कैसा रहस्य है, देखते। जमाने का जमघट आ गया, इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खिंचती हैं, विस्मय विषाद विरति की। क्या इतनी में ही वहां पर भीड़ आनी शुरू हो गई। गांव के नगरवासी सब आसपास से आने को लगे। जमघट, जमघट मतलब मनुष्यों की भीड़, जमाहट, बाजार लग गया, भीड़ इकट्ठी होने लगी। और इसी बीच कुंभकार भी पधार गए। हाँ, कुंभकार बाहर गए थे तो ही तो बदलियां आई थी, अब कुंभकार लौट कर आ गए। और कुंभकार देखते हैं तो क्या होता है, 3 रेखाएं खिंच जाती हैं। पहली विस्मय, आश्चर्य, ये क्या है। फिर विषाद अर्थात दुख, और तीसरा विरति अर्थात विरक्ति। किसके प्रति विरक्ति, पहला तो आश्चर्य है, किसका आश्चर्य, ये मोतियों का, ये मोती आए कहाँ से। फिर विषाद है, दुख है इन सबके शरीर को, पीड़ा को देखकर। और फिर विरक्ति है लोभ के प्रति, कि हमने तो कभी चाहा नहीं, इतना धन कहाँ से आया, इसका करेंगे क्या। वैराग्य के परिणामों से युक्त आत्मा धन को देखकर घबराती है। सो डर गए, क्या होगा। अब देखते आगे क्या हुआ। आंखों में आश्चर्य है, खेद है और वैराग्य, 3 चीजें एक साथ हैं एक ही व्यक्ति के पास। आश्चर्य भी है, हाँ, और खेद भी है और वैराग्य भी है। विशाल जन समूह हुआ, विस्मय का कारण रहा। विस्मय किस चीज का है, उन रत्नों का। विस्मय किस चीज का है, इतनी भीड़ मेरे आंगन में क्यों आई, मेरे घर के बाहर इतना लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। फिर पेज नंबर 214, राजमंडली का मूर्छित होना, राजा का कीलेत स्तंभित होना विषाद का कारण रहा। और विषाद है, उसे खेद है, दुख है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे आंगन के सामने इस नगर का राजा वह स्तंभित खड़ा हुआ है, कीलित हो गया और हिल भी नहीं पा रहा है। और ये राजा की राजमंडली चारों तरफ किस प्रकार से पड़ी हुई है। और स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे दुस्साह दुख से दूर नहीं होते कभी। यह जो स्पष्ट दिखा विरति का कारण रहा। और उसको वैराग्य की भावना अंतरंग में उत्पन्न हो गई कि देखो, सुना तो था कि श्री अर्थात लक्ष्मी, धन, रुपया, पैसा और स्त्री, इनके चंगुल में जो फंसता है वो डूबता है। आज मैंने प्रत्यक्ष में देख लिया कि ये लक्ष्मी, स्त्री और धन के लोलोपी यहाँ आए तो सबके सब मूर्छित पड़े हैं। इसलिए गुरु महाराज ने मंत्र दिया कि श्री और स्त्री से दूरी बनाकर रखो, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा डुबकी लग जाएगी। इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति यह है कि हृदय में चाहत नहीं भी है, लेकिन इनका यदि संपर्क होगा तो भी पतन निश्चित होगा। सो वह वैराग्य का कारण बन गया। कुंभकार को रोना आया, इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा। मुझे दुखी इस बात की है, मुझे दुख इस बात का है कि सबका साक्षी मेरा उपाश्रम बना, मेरा प्रांगण बना। अरे जिसे मैंने अपनी अहिंसा की पवित्रता से आज तक संप्रेषण से सींचा था, ऐसा सुंदर आंगन आज इस दंगल का स्थान बन गया। क्यों? क्योंकि जहां धन है वहीं तो लूटने वाले आएंगे, जहां धन है ही नहीं वहां लूटने वाला कौन आएगा।
कुंभकार का इतना सात्विक जीवन था कि वहां चोर भी चोरी करने क्यों आएंगे? अरे मिट्टी के बर्तन चुराने कौन चोर आएगा? तो आज तक उसका जीवन एकदम सात्विक सुंदर था, तो कभी उस आंगन में प्रांगण में दंगल हुआ ही नहीं। लेकिन आज ये क्या चल रहा है, इसे देखकर उसे बड़ा दुख होता है, ये क्यों हो रहा है और ये मेरे आंगन में ऐसा क्यों हुआ। और स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बन गया। कितनी सुंदर पंक्ति। हमारा आंगन कैसा था? हमारा आंगन तो स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष का कारण था, सो आज यह उपसर्ग का कारण बन गया। मंगलमय प्रांगण में दंगल हो रहा है प्रभु। और भगवान से कहता है, हे भगवान, ये तो मंगलमय प्रांगण था, यहाँ माटी को मुक्ति मिलती है, यहाँ मैं व्रतों का पालन करते हुए स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बढ़ता चला जा रहा था। ये क्या हो गया? ये उपसर्ग कहाँ से आ गया? ये बाधा क्यों आई? उसे तो कुछ खबर ही नहीं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। लगता है कि अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। यो स्वपर संवेदन हेतु प्रभु से निवेदन करता है कि सुनो, यह सम्यक दृष्टि की दृष्टि, मेरा पुण्य है वो ही इस तुम्हारे लोभ में कारण बना। न मेरा पुण्य होता, न ये रत्न बरसते, न तुम्हारी दृष्टि लूटने की होती। सुनते हैं जब सीता लंका में पहुंची, तो लंका में पहुंचने के बाद वो बार बार यही कहती कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष तो मेरी सुंदरता का है। न मैं सुंदर होती, न तुम्हारी दृष्टि में विकार आता। ऐसे ही यहाँ पर वो महान आत्मा कह रही है, कुंभकार कह रहा है कि देखो, तो लगता है कि अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। ना तो मैं यहाँ पुण्यवान होता, न मेरे आंगन में ये रत्न बरसते, न इनके मन में उन्हें लूटने का भाव आता, न ही ये सब कीलित या मूर्छित होते। आज ये मंगलमय स्थान दंगल अर्थात युद्ध का स्थान बन गया। यू विचारता है शिल्पी कि पूर्व पुण्य के फलस्वरूप प्रांगण में मोतियों की वर्षा हुई और यह वर्षा ही इस उपसर्ग का कारण बनी। यूं स्वपर संवेदन हेतु प्रभु से निवेदन करता है। स्वपर अपने और दूसरों के प्रति जिसके हृदय में संवेदना बसती है, सो स्वपर संवेदना से भरकर वह अपने हृदय की बात अपने भगवान के सामने कहता है। क्या कहता है? जीवन का मुंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो, इनकी मूर्छा दूर हो, भीतरी भी बाहरी भी, इसमें ऊर्जा का पूर हो। क्या भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, यह जीवन विषय कषायों के वशीभूत हो, यूं ही नष्ट ना हो जाए, जीवन का मुंडन ना हो। अगर हमने पंचेंद्रिय के विषयों का मुंडन नहीं किया तो जीवन का मुंडन निश्चित है। तो हे प्रभु, जीवन का मुंडन ना हो, यह जीवन विषय कषायों के वशीभूत होकर यूं ही नष्ट ना हो, और सुख शांति का मंडन हो भगवान, बल्कि सुख और शांति से हमारा जीवन विभूषित हो। और इन सब की, ये जो यहाँ स्थित हैं, इनका क्या हो? इन सब की मूर्छा अर्थात ममत्व बुद्धि, परिग्रह बुद्धि दूर हो। तो इन सब की बाहरी अर्थात शरीर संबंधी बेहोशी दूर हो, और भीतरी पर पदार्थों को ग्रहण करने रूप जो मूर्छा है, सो वह भी दूर हो। और क्या हो? आत्म तत्व की प्राप्ति के हेतु इन सब में उत्साह हो, ऐसा इनका जीवन ऊर्जा से पूर्ण हो, अर्थात ऊर्जा से भर जाए, और ममत्व बुद्धि धीरे धीरे कम होती चली जाए। कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है
वह बोल बंधन लीन होता है, फिर वह मौन टूटता है। ओमकार के उच्च उच्चारण के साथ शीतल जल करतल ले मंत्रित जल करता है अंतर जल्प से, मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है अंतः कल्प से। मूर्छित मंत्री गण के मुख पर मंत्रित जल का सिंचन कर, फिर क्या कहना। अरे उसके मन में चित्त में आता है, इनको आज मूर्छा आई है, सो मूर्छा दूर कैसे हो। तो कुछ पलों के लिए माहौल में शांति छा जाती है, सब शांत, कुछ माहौल स्पंदनहीन होता है। स्पंदन मतलब झिलमिलाहट, सब शांत। फिर वह बोल बंधन लीन होता है और वह कुछ बोलने के लिए प्रभु की वंदना में डूब जाता है और प्रभु की वंदना में लीन होकर क्या करता है, फिर वह मौन टूटता है। फिर धीरे से उसके मुख से निकलता है ओम। बस ओमकार के उच्च उच्चारण के साथ अपने हाथ में शीतल जल करतल में ले, अपनी हाथ की अंजलि में ठंडा पानी लेकर ओम का उच्चारण करता, मंत्रित करता है अंतर जल्प से, अर्थात अंदर से लेकर उस मंत्र का उच्चारण करता है। और क्या करता है, मंत्र का जाप करता हुआ अभिमंत्रित करता है अंतर कल्प से और अंतः कल्प से, अर्थात अपनी आत्मशक्ति से उस जल को अभिमंत्रित करता है। अभिमंत्रित करता हुआ उस मंत्र का मंत्रित जल उन मंत्रियों के मुख पर सिंचित करता है, छिड़क देता है, छीट देता है। उसके बाद कुछ आश्चर्यजनक घटना घटती है। पल पल में पलकों में हलचली हुई मूंदी आंखें खुलती हैं, जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर अधरों पर मंद मुस्कान ले सरोवर में सरोजनी खिलती है। और जैसे ही वे बूंदें उनके मुख पर पड़ती हैं, उनका मुख खिल जाता है, आंखों में झिलमिलाहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मानो सूर्य के उदय होते ही उसकी किरणों से जैसे सरोवर में अर्थात तालाब में सरोजनी अर्थात कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही इन मंत्र की शक्ति से भगवान पूज्यपाद देव ग्रंथराज में बहुत अच्छी तरह शांति भक्ति में शांति अष्टक पंक्तियों में लिखते हैं कि मंत्र तोय मतलब मंत्र अभिमंत्रित जल से भी उपचार होते हैं, ऐसा सिद्धांत उन्होंने वहां प्रतिपादित किया और उसका प्रयोग शिल्पी ने किया, कुंभकार ने किया। अब आगे क्या होगा, आगे बतलाते। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती। भाग गए सब, अरे इनमें कुछ है, इनमें कोई शक्ति है, इसलिए प्रांगण से दूर भाग गए। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए इस भीति से, और वे डरते हुए भागने लगे। राजा और दूर जाकर खड़ा हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ फिर ना हो जाए। फिर उत्कंठा ही नहीं, कंठ में अविरुद्ध भरा सा कंठ है, दबी दबी कपाती कपती बाणी में सजल लोचन लिए, कर मुल्क मुकलित किए विनय अवनत कुंभकार कहता है अपराध क्षमा हो सौमिन। क्या गलती किसकी थी, राजा की, लेकिन राजा बड़ा आदमी, तो बड़े आदमी के सामने क्या हमें क्षमा मांगनी चाहिए, इसलिए क्या करता है उत्कंठा नहीं, कंठ में कुछ कह पाने की शक्ति नहीं, कंठ में अवरुद्ध भरा सा कंठ है, और दबी दबी कपती बाणी में सजल लोचन लिए, अर्थात आंखें भरी हुई हैं, भक्ति करना सिखा रहे हैं। भक्ति कैसे करते हैं, तो कंठ दब जाए और आंखें भर आए और कर मुकलित हो, और दोनों हाथों को जोड़कर राजा के सामने झुककर क्षमा याचना करता है। हे स्वामी, हमारा पुण्य आपके परिणामों में
कलुषता का कारण बना, सो हम क्षमा चाहते हैं। सुन लो भैया, ऐसी होती है क्षमा, हृदय की भावना। अरे गलती तुम्हारी थी, तुम लोभी थे, लालची थे, तो हमारे आंगन में आए थे लेने को, ऐसा बोलते हम। लेकिन क्या कह रहा है, नहीं नहीं, हम तो पापी हैं कि हमारा पुण्य दूसरों के पाप का कारण बना। गलती हमारी है कि हमारा पुण्य दूसरों के लिए असहयोगी बना, अन्यथा ये अनर्थ ही नहीं होता। ऐसी सुंदर पवित्र भावना से भरा हुआ है। आगे क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे। ओम सिद्धम।